ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज जानते हैं कि परमात्मा की शक्ति को गायत्री क्यों कहते हैं, गायत्री को आदि शक्ति क्यों कहते हैं और गायत्री का नाम वेद माता, देव माता और विश्व माता क्यों पड़ा। स्वयं परमात्मा तो मूल रूप में निराकार हैं, सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए शांत अवस्था में रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो उनकी यह चाहना व इच्छा एक शक्ति बन गई। इसी शक्ति के सहारे यह सारी सृष्टि बनकर खड़ी हो गई। सृष्टि को बनाने वाली प्रारंभिक शक्ति होने के कारण गायत्री को आदि शक्ति कहा गया। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण और विस्तार के लिए ज्ञान और क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी, तब वह ज्ञान उन्हें आदि शक्ति की तप साधना द्वारा ही प्राप्त हुआ। यही ज्ञान विज्ञान वेद कहलाया और इस रूप में आदि शक्ति का नाम वेद माता पड़ा। अर्थात वेदों का सारा सार गायत्री मंत्र में बीज रूप में भरा पड़ा है। सृष्टि की व्यवस्था को संभालने व चलाने वाली विभिन्न देव शक्तियां आदि शक्ति की ही विभिन्न धाराएं हैं। जैसे एक ही विद्युत शक्ति अलग अलग काम करने वाले यंत्रों के अनुरूप लट्टू, ट्यूबलाइट, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखती है, इसी प्रकार एक ही आदि शक्ति रचना, संचालन, परिवर्तन आदि क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी देव शक्तियों के रूप में अलग अलग प्रतीत होती है। इसी तरह अन्य देव शक्तियां भी परमात्मा की इसी आदि शक्ति की विविध धाराएं हैं व इसी से पोषण पाती हैं। इस रूप में इसे देव माता नाम से जाना जाता है। पूरी विश्व व्यवस्था के पीछे और अंदर जो एक संतुलन और सुव्यवस्था दिख रही है, वह गायत्री शक्ति का ही काम है। इसी की प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड की सारी हलचलें किसी विशेष उद्देश्य के साथ अपनी महायात्रा पर आगे बढ़ रही हैं। गायत्री परब्रह्म की तेजोमय सत्ता है। गायत्री परमात्मा की वह इच्छा शक्ति है जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। छोटे से परमाणु से लेकर विश्व ब्रह्मांड तक व नदी पर्वतों से लेकर पृथ्वी, चांद व सूर्य तक सभी उसी की शक्ति के प्रभाव से गतिशील हैं। वृक्ष वनस्पतियों में जीवन की तरंगे उसी के कारण उठ रही हैं। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश मौजूद है जिससे कि उनका काम आसानी से चल सके। मनुष्य में उसकी हाजिरी सामान्य रूप से मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में होती है। अपने जीवन निर्वाह और सुख सुविधा बढ़ाने का काम मनुष्य इसी के सहारे पूरा करता है। गायत्री साधना से यही सामान्य बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। प्राणों को तारने वाली क्षमता के कारण आदि शक्ति गायत्री कहलाई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, गयान त्रायते स गायत्री, अर्थात जो गए अर्थात प्राण की रक्षा करती है वह गायत्री है। शंकराचार्य भाष्य में गायत्री शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, गीयते तत्वमनया गायत्रीति, अर्थात जिस विवेक बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है वह गायत्री है। सत्य और असत्य का, सही व गलत का, क्या करना है क्या न करना है, इसका निर्णय सही ढंग से करने वाली सद्बुद्धि ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी तुलना में विश्व की और कोई शक्ति मनुष्य के लिए फायदेमंद नहीं। सांसारिक बुद्धि चाहे कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, कितनी ही तेज, उपजाऊ और कमाऊ क्यों ना हो, उससे सच्ची भलाई नहीं हो सकती और न ही आंतरिक सुख शांति के दर्शन हो सकते हैं। भोग विलास, ऐशो आराम की थोड़ी बहुत सामग्री वो जरूर इकट्ठा कर सकती है, किंतु इनसे चिंता, परेशानी व अहंकार आदि ही बढ़ते हैं और इनका बोझ जीवन को अधिक कष्टदायक बनाता है। वह थोड़ी सी बाहरी तड़क भड़क दिखाकर भीतर की सारी शांति नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण छोटे मोटे अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं जो हर घड़ी बेचैन बनाए रखते हैं। दुर्बुद्धि से उपजे विचार और काम हमारी प्राण शक्ति को हर रोज कम करते जाते हैं। गलत आदतें, दुर्व्यसन से शरीर दिनों दिन कमजोर होता जाता है। स्वार्थ भरे विचारों से मन दिन व दिन पाप की कीचड़ में फंसता जाता है। स्वार्थ, भय और लोभ आदि के कारण चित्त सदा दुखी रहता है और मानसिक शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो अच्छे गुण, कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। इसकी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है
कि कदम कदम पर कल्याण के दर्शन होते हैं। हर कदम पर आनंद का संचार होता है और मनुष्य दिनों दिन अधिकाधिक गुणवान व शक्तिवान बनता जाता है। वह हर व्यक्ति जिसे यह लगता है कि उसने अपना अभी तक का जीवन बुरी आदतों में नष्ट कर दिया और उसने अमूल्य जीवन को यूं ही गंवा दिया, को निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है। सिर्फ इतना करना है कि आदि शक्ति गायत्री के प्रकाश को अपने जीवन में उतार लेना है। गायत्री एक सच्चा सहारा है, एक आशापूर्ण संदेश है जो हर व्यक्ति में सद्बुद्धि को जगाकर बुराई की दलदल से उबारती है, प्राणों की रक्षा करती है व जीवन में सुख, शांति व आनंद का द्वार खोल देती है। आमतौर पर यह परमात्मा की दिव्य शक्ति मनुष्य के दिलो दिमाग की गहराई में सोई रहती है। इसको जिस विधि से जगाया जाता है उसको गायत्री साधना कहते हैं। इसके जागने पर मनुष्य का संबंध ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधनारत ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि उनके मूल में सक्रिय शक्तियां शब्द रूप में विद्यमान हैं। आदि शक्ति का साक्षात्कार 24 अक्षरों वाले मंत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम इसकी प्राण रक्षक क्षमता के कारण गायत्री पड़ा और इसकी खोज का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। सारे विश्व की उत्पत्ति आदि शक्ति के गर्भ से हुई, अतः इसे विश्व माता नाम से भी जाना जाता है और इस रूप में माँ का कृपा पात्र व्यक्ति विश्व मानव बनकर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व अपना परिवार है, इस उदार भाव में जीने लगता है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।